हाय बच्चों। हम आज के क्लास में सीबीएसई 2021-22 टर्म 1 के एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन क्या है ना, कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स। एक्चुअली यहाँ पर कुछ एसिडिक सैंपल्स हमारे पास दिया गया है। ओके, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सैंपल एंड उसका पीएच वैल्यू दिया गया। ओके, एंड यहाँ पर बताना है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ओके, तो हमें पहले ये देखना है जो पीएच के साथ H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन कैसा है। ओके, तो हम पहले वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले कि हमारे जो सैंपल है लेमन जूस उसका पीएच कितना है 2.2। ओके, और गैस्ट्रिक जूस उसका पीएच कितना है 1.2 और विनेगर का 3.76 और डाइल्यूट एसिटिक एसिड का 3। तो हमारे पास कुछ एसिडिक सैंपल है और उसका पीएच वैल्यू दिया गया है। ओके, लेकिन हमें निकलना है जो वो एसिडिक सैंपल का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों ना, बड़ा से छोटा वैल्यू अरेंज करना। ओके, तो उसके लिए हमको ये जानना होगा जो पीएच के साथ H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन कैसे है। हम सबको पता है, हमारे किताब में भी लिखा है जो पीएच का एक रिलेशन है, पीएच इज इक्वल टू हम जानते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 H प्लस आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और अर्थात दैट इज वेरी इजी जे माने स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। एक्चुअल पीएच का मतलब ही है जे अगर H प्लस आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन के अगर हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उसको हम पीएच कहते हैं। ओके, तो एक्चुअली तो इस इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा तो सामने नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उल्टा होगा, पीएच उतना कम होगा। और उल्टा है, अगर H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन जितना कम तो नेगेटिव तो साइन के कारण मैंने पीएच उतना ज्यादा होगा। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो पीएच के साथ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या होगा ना, उल्टा होगा। ओके, एज वी नो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होता है पीएच क्या होता है ना बच्चों, उतना कम होता है। तो इसलिए हमको पता है ना, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हायर विल बी इट्स एसिडिटी। ओके, वो भी हमको पता है। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होता है ना, जितना कम होता है पीएच उतना ज्यादा होता है। तो पीएच ज्यादा का मतलब कि हमको पता है पीएच स्केल में पीएच जितना हायर वैल्यू की तरफ मूव करता है तो एक्चुअली वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर बोलना है, तो हमें यहाँ पर चारों एसिडिक सैंपल दिया गया है और वो एसिडिक सैंपल में एक्चुअली पीएच वैल्यू दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बोला है जो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो हमें उल्टा ऑर्डर करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो जिसका पीएच जितना कम एक्चुअली उसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो एक्चुअल में गैस्ट्रिक जूस, आप देखो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच सबसे कम है इनमें 1.2। तो जिसका पीएच सबसे कम तो मतलब इसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना बच्चों ना, ज्यादा होगा, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, तो अर्थात यहाँ से हम यहाँ पर जो चार एसिडिक सैंपल हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है तो इसका पीएच सबसे कम इन वैल्यू में बीच में तो 1.2। तो 1. तो हम बोल सकते हैं जिसका पीएच जितना कम होगा उसका H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बच्चों ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कौन सैंपल में होगा, गैस्ट्रिक जूस में। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे पीएच किसका, उसके बाद कौन लेमन जूस का। देखो हम देखो 2.2 है, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा गैस्ट्रिक जूस में, उसके बाद लेमन जूस में, उसके बाद माने हम लिख सकते हैं जो पीएच ऑर्डर बच्चों सिंपल सी और हम लिख सकते हैं पीएच ऑर्डर सबसे कम किसका है एक्चुअली माने गैस्ट्रिक जूस माने 2 का। ओके, और उसके बाद हम लिख सकते हैं सब माने लेमन जूस का। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं ना, डाइल्यूट एसिडिक एसिड मतलब 4 का। और उसके बाद सबसे हाईएस्ट कौन है, विनेगर का एक्चुअली पीएच सबसे ज्यादा है। तो अगर हम पीएच माने ऑर्डर हम लिख देंगे एक बार पहले,
जिसका पीएच जितना कम, तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर क्या होगा बच्चों, उसका उल्टा होगा, क्योंकि हम देख लिए जब पीएच और H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन उल्टा रिलेशन है। ओके बच्चों, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों की, तो जिसका पीएच जितना कम था उसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब आंसर होगा 2 1 4 उल्टा होगा। मतलब जिसका पीएच जितना कम था अर्थात A2 उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और जिसका पीएच ज्यादा था यहाँ पर ऑप्शन से सबसे विनेगर के पीएच सबसे ज्यादा था 3.76, तो जिसका पीएच सबसे ज्यादा उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। ओके, तो इस ऑर्डर से हम यहाँ पर वो जो ऑप्शन था एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो सी ऑप्शन में 2 का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, क्योंकि 2 का एक्चुअली पीएच सबसे कम है गैस्ट्रिक जूस, इसलिए उसका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उल्टा होता है। तो इस हिसाब से एक्चुअली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई एम श्योर ये सारे बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे अच्छे सीबीएसई और आईआईटी का सारे क्वेश्चन हम इस चैनल में बिल्कुल लेकर आऊंगा, और आप फॉलो करते रहिएगा, और आई एम श्योर आपको, आई होप आपको सभी को ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, और हम बाद में भी बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा, और आपको अच्छा लगेगा। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। ओके बच्चों।